कहते हैं ज्ञान को बांटना अच्छा होता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जो कुछ हमने सीखा उसे किसी और को यदि हम देते हैं तो उसका जीवन सुधर जाता है। हालांकि भागदौड़ की जिंदगी में समय दे पाना मुश्किल होता है। शिक्षा हमें स्कूल और कॉलेज में मिलती है, बस उसी को हम ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन टीकमगढ़ नगर में कुछ ऐसी महिलाएं और पुरुष हैं जो व्यस्तता से भरी जिंदगी में समय निकाल करके बच्चियों को शिक्षा दे रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ महिला मोर्चा भाजपा जिलाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, पूनम सिंह परमार एवं केएन श्रीवास्तव की, जो शासकीय उत्कृष्ट एससी सीनियर कन्या छात्रावास में करीब 50 बच्चियां हैं, जो कि 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की कोचिंग निःशुल्क ले रही हैं। बच्चियों का कहना है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश में कुछ परेशानी आ रही थी, जिसको निःशुल्क कोचिंग के द्वारा समझाया जा रहा है और हमारी समस्या दूर हो रही है। ये कोचिंग लगभग 1 माह से लगातार चल रही है। पकड़े हैं जी, जानना चाहेंगे जो आप बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं, किस तरह की एजुकेशन दे रही हैं? ये यहाँ पर जो है ये सीनियर एससी छात्रावास है। अभी मेरा पिछले महीने यहाँ पर आना हुआ। माननीय हमारे अध्यक्ष जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हम सब यहाँ छात्रावास में बच्चों के साथ मिले, तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, जिसमें हम लोगों का बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट जो हैं वो पूर्णतः बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया और विगत 1 महीने से यहाँ पर हम लोगों ने बायो, फिजिक्स और इंग्लिश की क्लासेस देने के लिए बच्चों से वादा किया था और ये क्लासेस पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार यहाँ पर चला रहे हैं। लगभग कितनी बच्चे हैं जो एजुकेशन? यहाँ पर लगभग 48 से 50 बच्चियाँ यहाँ पर हैं, जो 9th, 10th, 11th, 12th की छात्राएं हैं। जो सब्जेक्ट में बच्चे कमजोर बता रहे थे अपने आप को, आखिर क्या कारण रहा है इसका? क्यों कमजोर? क्या टीचिंग सही नहीं मिल रही थी? नहीं, ये हाँ, अब ये शायद बच्चे आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कुछ सब्जेक्ट चूँकि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बच्चों को पूरा प्रॉपर उन्हें समझाना ज़रूरी होता है। बच्चे यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं वो शासकीय कन्या स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ते हैं। वो लगातार वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कुछ डाउट्स थे जो वहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो बच्चों ने बताया, तो मैंने स्वयं यहाँ पर फिजिक्स की क्लास के लिए बच्चों से बोला और मैं यहाँ फिजिक्स के डाउट्स लेती हूँ। और यहाँ पर श्री केएन श्रीवास्तव जी हैं जो बायो को लेते हैं और हमारे साथ पूनम परमार जी हैं जो इंग्लिश क्लास के लिए। तो आप ट्यूशन दे रही हैं बच्चों को, एक अच्छा काम है, लेकिन इसको लेकर आपने स्कूल से चर्चा क्यों नहीं की कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके डाउट्स क्लियर किए जाए ताकि उन लोगों को और अच्छे समझ में? वो बच्चे हो सकते हैं जो परेशान हैं, आप उनको दे रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं। मैं इस विषय में आपने ये जो बताया, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ और मैं आगे प्रयास करूँगी कि वहाँ के अध्यापकों से बात करूँ। पर मेरा अभी उद्देश्य ये था कि चूँकि बच्चों की परीक्षाएं नज़दीक हैं और ऐसे में अगर मैं स्वयं कुछ इन बच्चों के लिए कर पाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा है। और मैं फिजिक्स में MSc हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात थी कि मैं स्वयं और मेरा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष रुचि भी है, जिसके तहत मैंने ये बीड़ा स्वयं उठाने का प्रयास किया। और इसके संबंध में मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ हैं जो बायो के शिक्षक हैं, मैंने उनसे बात की और उन्होंने और मैंने मिलके इसको स्वयं ही शुरू किया। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति अहरवाल, क्लास 12th, सब्जेक्ट मैथ से है। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और मैम यहाँ पर जिला अध्यक्ष जो हैं वो मतलब आई थी, वो बोल रही थी कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में तो तुम लोग मुझे बता सकती हो, तो मैं उसे मतलब समझा सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों से जो आप लोगों को पढ़ाने आते हैं? मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं आ रहा है, जो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैम ने वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आपको मतलब जो भी आपको समझ आ रहा है वो समझ में आ रहा है? यस। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया ही कि हम लोगों को फिजिक्स, इंग्लिश और बायोलॉजी में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कई टॉपिक्स में। तो मैम पिछली बार आई थी तो हम लोगों ने उनको बताया था कि हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में। तो मैम कंटिन्यू 1 महीने से मैम ने बोला था, तो वो बायोलॉजी के सर तो डेली आ रहे, मैम थोड़ी हो जाती हैं लेकिन आती तो वो भी हैं। हम लोगों को डेली टॉपिक्स जो टॉपिक्स हम लोगों को नहीं आते वो मैम को बता देते हैं और मैम हम लोगों को क्लियर कर देते हैं। जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वहाँ शिक्षक आपको सही से पढ़ा नहीं पाते? पढ़ाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे बहुत ये कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि नंबर 1 स्कूल है ज़िले का, तो दुनिया भर के कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, तो टीचर लोग कम ध्यान दे पाते हैं।
तो उनके अलावा जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है ना वो मैम लोग क्लियर कर देती हैं। जैसे आप छात्रावास में रह रही तो यहाँ कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।